दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। नजर डालते हैं देश की 10 बड़ी खबर पर। टॉप 10 न्यूज विद व्यूज। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा, ग्लेशियर फटने से 57 मजदूर दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 1996 के बाद पहली बार लगातार 5 महीने में गिरा बाजार। ऑटो एफएमसीजी में 20% से ज्यादा की गिरावट। चीनी बाजार में इन्वेस्ट कर रहे विदेशी निवेशक। चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड तय करेगा बिहार में कौन होगा सीएम। बीजेपी ने जेडीयू को दिया जोर का झटका। जितेंद्र राम मांझी के कार्यक्रम में सिर्फ 15 सेकंड भाषण देकर निकल गए नीतीश कुमार। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? योगी सरकार का निर्देश ना मानना पड़ेगा भारी। राज्य कर्मचारियों को मार्च में ही नहीं मिलेगी सैलरी। ईडी की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस विधायकों को किया गया सस्पेंड। सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। पूरी मस्जिद अच्छी स्थिति में है, अभी सफेदी की कोई जरूरत नहीं। एएसआई ने पेंटिंग पर लगाई रोक। कैग की दूसरी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश। अरविंद केजरीवाल इस जन्म में तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, दावा प्रवेश वर्मा का। मथुरा में चंद्रशेखर के काफिले पर हमला, बाइक सवारों ने पत्थर फेंके, समर्थकों ने किया जोर का हंगामा। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा, ग्लेशियर फटने से 57 मजदूर दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा हादसा हो गया है। बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर फटने से 57 मजदूर जो है वो बर्फ में दब गए। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अभी तक 10 मजदूरों को सूत्रों के मुताबिक, खबर के मुताबिक सुरक्षित निकाल लिया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है। ये सभी मजदूर बद्रीनाथ धाम के सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए थे, तभी यह हादसा हो गया। मौके पर चमोली जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारी और बीआरओ टीम के सदस्य मौजूद हैं। हादसे की सूचना मिलते ही बीआरओ और जिला प्रशासन पुलिस के अधिकारी काम पर लग तो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। बर्फ में दबे 10 मजदूरों को सुरक्षित निकाला भी गया, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है लगातार। लेकिन पत्रकारों के सवाल से पुष्कर सिंह धामी यानी मुख्यमंत्री लगातार पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 1996 के बाद पहली बार लगातार 5 महीने गिरा बाजार। ऑटो एफएमसीजी में 20% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। चीनी बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं विदेशी निवेशक। शेयर बाजार में दोस्तों कोहराम मचा हुआ है। 29 साल का रिकॉर्ड टूट गया आज। स्टॉक मार्केट बेयर्स के चंगुल से निकल ही नहीं पा रहा है। लगातार 5वें महीने निफ्टी 50 लाल है। ऐसा होना आम बात नहीं है। 28 फरवरी को सेंसेक्स 14 अंकों यानी 1414 अंकों 1.90% गिरकर 73,198 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 420 अंक यानी कि 1.86% गिर करके 22,124 के स्तर पर बंद हुआ है। इंडसलैंड बैंक, टेक महिंद्रा, M&M, जोमैटो टॉप लूजर कंपनी बनी। करीब 1800 शेयरों में गिरावट आई और सरकार तमाम वादों के बावजूद सेंसेक्स मार्केट को स्टेबल करने में सक्षम साबित नहीं हो पा रही है। चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार में कौन होगा सीएम। बीजेपी ने जेडीयू को दिया जोर का झटका। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सहयोगी दल बीजेपी ने जोर का झटका दे दिया। कह दिया कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर के चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन बिहार में चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी की ओर से दिया गया यह बयान सीधे तौर पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को झटका देने वाला है। दोस्तों 28 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला भाजपा संसदीय बोर्ड तय करेगा। जितेंद्र राम मांझी के कार्यक्रम में सिर्फ 15 सेकंड भाषण देकर के निकल गए नीतीश कुमार, जिसके बाद चर्चा जोरों पर है। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? बिहार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार और बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? दरअसल जब नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार के बाद गुरुवार को विभागों का बंटवारा किया तो जितेंद्र राम मांझी के मंत्री बेटे संतोष सुमन से 2 विभाग वापस ले लिए गए और इन्हें
दूसरे मंत्रियों को दे दिया गया। संतोष सुमन के पास 3 विभाग थे, अब उनके पास केवल लघु जल संसाधन विभाग बचा है। इसके बाद आज जब नीतीश कुमार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी द्वारा पटना के गांधी मैदान में आयोजित दलित समागम में पहुंचे तो इस दौरान नीतीश कुमार ने महज 15 सेकंड के लिए ही भाषण दिया और उसके तुरंत बाद वहां से वापस चले गए। सवाल वही उठ रहा है, क्या एनडीए को नीतीश की जरूरत अब नहीं है या एनडीए को कोई और संदेश नीतीश कुमार देना चाह रहे हैं? योगी सरकार का निर्देश नाम मानना पड़ेगा भारी। राज्य कर्मचारियों को मार्च में नहीं मिलेगी सैलरी। एक तरीके से सरकार ने राज्य कर्मचारियों को धमका दिया। संपत्ति का ब्यौरा ना देना राज्य कर्मचारियों के गले की फांस बनेगा। ऐसे कर्मचारियों को मार्च में वेतन नहीं मिल सकेगा। सहारनपुर जिले में 12,000 से अधिक राज्य कर्मचारियों को कोषागार के माध्यम से वेतन मिलता है। मानव संपदा पोर्टल पर कोषागार से वेतन पाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को संपत्ति का पूरा ब्यौरा अपलोड करना होगा। यह निर्देश सरकार की ओर से दिया गया है। संपत्ति की जानकारी देना क्या अनिवार्य है सरकारी कर्मचारियों के लिए? और जानकारी ना देने पर राज्य कर्मचारियों को मार्च में सैलरी नहीं मिलेगी। सरकार की इस धमकी को आप किस तरह से देख रहे हैं? ईडी की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा मचा। कांग्रेस विधायकों को सस्पेंड भी किया गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान शुक्रवार को कांग्रेस के विधायकों को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो नारेबाजी करते हुए उन पर यह आरोप लगा कि वो लगातार सदन में नारेबाजी कर रहे थे कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष को धमका रही है। सदन की कार्यवाही लगभग 2 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले से जुड़ी याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर के लगी याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में याचिकाकर्ता आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट ने दलील दी थी कि रेलवे प्रशासन मौतों की वास्तविक संख्या को छिपा रहा है, जो कि 18 बताई गई। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भगदड़ के दौरान करीब 200 मौतें हुई थी। कोर्ट ने पूछा, क्या याचिकाकर्ता ये दावा कर रहा है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है? कोर्ट ने यह भी पूछा कि 200 मौतों के कथित दावे का क्या सबूत है और ये कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रभावित लोगों को कोर्ट में आना चाहिए। सवाल उठता है, याचिका खारिज ना करके अगर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करने का निर्देश देता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन इसमें भी महाकुंभ की तरह आंकड़े को छिपाया गया ताकि जांच को रोका जा सके। पूरी मस्जिद अच्छी स्थिति में है, अभी सफेदी की कोई जरूरत नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पेंटिंग पर रोक लगाई। उत्तर प्रदेश के संभल में विवादित धर्मस्थल शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को केवल सर्वेक्षण और सफाई करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम जो है वो मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची थी, जिसने यहां अपनी रिपोर्ट पेश करी। अब इसी के आधार पर हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई नहीं करने का फैसला दे दिया, जबकि कल हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि एएसआई की निगरानी में रंगाई पुताई का काम होगा। आज सर्वे के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ किया कि रमजान महीने के लिए मस्जिद में पेंटिंग की कोई जरूरत नहीं है। कैग की दूसरी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश। अरविंद केजरीवाल इस जन्म में तिहाड़ से बाहर नहीं आ पाएंगे, प्रवेश वर्मा ने किया दावा। विधानसभा में प्रवेश वर्मा ने हुंकार भरी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश कर दिया। साथ ही पिछली सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में की गई गड़बड़ी का लेखा जोखा भी सामने रखा। कैग रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा आज पेश किया गया। यह हेल्थ से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह दावा किया गया कि केजरीवाल ने कोविड के दौरान घोटाला किया हेल्थ सेक्टर में भी। दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि आप सरकार कोविड-19 के दौरान 700 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थे। सभी घोटालों की जांच की जानी चाहिए। सवाल अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पर उठ रहा है तो फिर कैग ने जिस तरह से मोदी सरकार की लगातार पोल खोली है उस पर भी जांच की आवश्यकता है। अगर हेल्थ केयर की बात की जाए तो पीएम केयर फंड एक फेक सरकारी वेबसाइट बना करके जिस तरीके से कोविड के दौरान फंड का गलत इस्तेमाल हुआ है उसका भी खुलासा कहीं ना कहीं मोदी सरकार को करने की जरूरत है। मथुरा में चंद्रशेखर के काफिले पर हमला हुआ। बाइक सवारों ने पत्थर फेंके, जिसके बाद
चंद्रशेखर के समर्थकों का जोरदार हंगामा शुरू हुआ। मथुरा में चंद्रशेखर के काफिले पर हमला होने के बाद मांड से भगत नगरिया जाते समय 2 बाइक सवारों ने चंद्रशेखर के काफिले पर पत्थर फेंके हैं। इसके बाद समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ करके पुलिस को सौंप दिया। अब इस संदिग्ध व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट पर पुलिस जांच कर रही है। यानी फिर एक बार यूपी प्रशासन सवालों के घेरे में। सुरक्षा में बार बार क्यों चूक रही है प्रशासन, ये सवाल अब भीम आर्मी के समर्थक पूछ रहे हैं। दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहे।